हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है त्रिश वसुंधरा में। मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ साथियों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, हम आपकी फिजिक्स का स्टडी करा रहे हैं। तो फिजिक्स की स्टडी के क्रम में हम आपको आज लंबाई के कुछ बड़े मात्रकों के बारे में बताएंगे। लेंथ के कुछ बिगर यूनिट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे यूनिट हैं जो बड़े स्तर की जो लंबाइयां हैं उनको मापने के लिए आते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपनी क्लास। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सकेंगी। सब्सक्राइब करते समय ध्यान रखें, बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए साथियों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। चैनल का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिएगा, त्रिश वसुंधरा। त्रिश वसुंधरा डालिएगा आप, ये इस प्रकार से हमारा चैनल खुल के आ जाएगा। केवल त्रिश वसुंधरा डालकर आप सर्च कर सकते हो। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है उसको ध्यान से समझेंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूजफुल यूनिट्स फॉर measurement useful units for measurement of bigger length। उस दिन हमने आपको पढ़ाया था कि यूजफुल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉलर लेंथ, जो छोटी लंबाइयाँ होती हैं, छोटी लंबाइयों की, उसमें हमने बात की थी माइक्रोन की बात की थी, हमने नैनोमीटर की बात की थी, हमने फर्मी की बात की थी, ऐसे कुछ चीज़ों की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं कि यूजफुल यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ बिगर लेंथ। हिंदी भाषा में भी देखो लिखे दे रहे हैं, बड़ी लंबाइयों को मापने में प्रयुक्त मात्रक। बड़ी लंबाइयों को मापने में प्रयुक्त मात्रक, यूजफुल यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ बिगर लेंथ। तो इन चीज़ों की हमने बात की थी। तो चलिए एक एक करके आप पढ़ते चलिएगा इन चीज़ों को ध्यान से। सबसे पहले नंबर आ जाता है सबसे पहले आता है खगोलीय मात्रा का नंबर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, जिसको बोलते हैं खगोलीय मात्रक। एक बार देख लेंगे कि पहले इसको हम हिंदी में लिखेंगे, हिंदी के बाद इसकी डेफिनेशन को हम इंग्लिश में भी समझा देंगे। आप लोगों को इंग्लिश में भी सीखना है, तो चलिए आप लोगों को हम बता दें। तो देखो हिंदी में क्या है, सूर्य के केंद्र तथा पृथ्वी के केंद्र, सूर्य के केंद्र तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच की, सूर्य के केंद्र तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। तो सूर्य के केंद्र तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी, सूर्य का केंद्र और पृथ्वी का केंद्र, इन दोनों के बीच की जो औसत दूरी होती है वो एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। ये क्या कहलाती है कि ये एक खगोलीय मात्रक है, इसको एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। अंग्रेजी में भी समझ लो, अंग्रेजी में किस तरीके से देखोगे इसे समझ लो एक बार। द एवरेज डिस्टेंस
the average distance between the center of sun and the center of earth is called one astronomical unit। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन एंड द सेंटर between the center of the sun and the center of earth is called वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो एक खगोलीय मात्रक क्या है? तो सूर्य के केंद्र तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच की जो औसत दूरी होती है वो एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। आगे देख लो कि इट इज डिनोटेड बाई AU। शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे? AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? AU। तो AU से ये डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? कि ये AU से डिनोट किया जाएगा। समझ आई बात? हिंदी में भी लिख लो इसको कि इसे AU से प्रदर्शित करते हैं। इसे AU से प्रदर्शित करते हैं। इसे AU से प्रदर्शित किया जाएगा। इतनी बात समझ आई आपको? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इट इज डिनोटेड बाई AU। इसे AU को फुल फॉर्म क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक। तो इसको बोलते हैं कि एक खगोलीय मात्रक है। अब इसकी वैल्यू आपको समझनी है। तब तक के लिए आप लोग क्या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट नोट कर रहे हो, साथ साथ तो नोट करते चलिए। तो चलिए साथियों, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में सिखा रहा हूँ आपको, दोनों में लिख के दे रहा हूँ ताकि हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और अंग्रेजी वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए साथियों, अब क्या काम करेंगे? अब लिख लेंगे कि 1 AU किसके बराबर होता है। तो 1 AU देख लेना साथियों कि 1.496 मल्टीपल 10⁻11 मीटर। तो A1 AU एक खगोलीय मात्रक जो होता है, एक खगोलीय मात्रक 1.496 और 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। इतने मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय मात्रक जो होता है इतने मीटर के बराबर होता है। इसको ये लगभग 1.5 मल्टीपल 10⁻11 मीटर इसके अप्रॉक्स में होता है। अप्रॉक्स में इतना होता है ये। तो समझ आई होगी ये बात। तो ये रहा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए साथियों, अब बात कर लेते हैं लाइट ईयर की। इसके बाद इससे जो बड़ा आता है उसका नाम है लाइट ईयर। चलो अब लाइट ईयर की बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो अब नंबर आ रहा है लाइट ईयर का। लाइट ईयर इसको कहा जाएगा प्रकाश वर्ष। इसको क्या कहा जाएगा? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है तो आपको हम बता दें, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ा होता है। ये जो होता है ये एस्ट्रोनॉमिकल आपकी यूनिट है उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ा होगा, इसको बस समझना है। तो देखो, यह लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक है। यह लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक है। यह लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक है। तो ये लंबाई का देखिए साथियों कि बहुत बड़ा मात्रक है।
और किस लिए यूज में लाया जाता है? तो देखो ये है पृथ्वी से आकाशीय पिंडों, यह है पृथ्वी से आकाशीय पिंडों जैसे पृथ्वी से अन्य ग्रहों की दूरी, या पृथ्वी से किसी नक्षत्र की दूरी, आदि की दूरी मापने में काम आता है। तो ये आदि की दूरी मापने में काम आता है। तो ये लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक है। पृथ्वी से आकाशीय पिंडों जैसे पृथ्वी से अन्य ग्रहों की दूरी, पृथ्वी से किसी नक्षत्र तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी के मापने के लिए काम आता है। और एक प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं? तो आपको समझ लें कि प्रकाश द्वारा निर्वात में, प्रकाश जानते हो, लाइट, प्रकाश द्वारा निर्वात में, नाम है उसका प्रकाश वर्ष। आपको पता है कि प्रकाश की स्पीड क्या होती है निर्वात में? प्रकाश की स्पीड निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये प्रकाश की स्पीड होती है। तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष भी क्या एक टाइम है, एक सेकंड में कितनी चलता है, फिर एक साल में कितना चलता है। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष कहलाती है। ये जो दूरी हुआ करती है ये प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो इसे LY से प्रदर्शित किया जाता है। LY का मतलब हुआ लाइट ईयर। इसे LY से प्रदर्शित किया जाता है। इससे प्रदर्शित किया जाएगा, LY से इसे प्रदर्शित किया जाता है। तो ये LY से प्रदर्शित की जाती है। ये जो डिस्टेंस है किससे प्रदर्शित की जाती है? ये LY से प्रदर्शित की जाती है। तो समझ आई ये बात? तो ये क्या है? ये लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक है। इट इज ए बिग यूनिट, वेरी बिग यूनिट ऑफ लेंथ। ये पृथ्वी से आकाशीय पिंडों, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस ऑफ कैलिस्टॉयल बॉडी। तो समझ लेना यह लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस ऑफ कैलिस्टियल बॉडीज। जो आकाशीय पिंड है उनकी डिस्टेंस मापने के लिए। कैलिस्टियल बॉडी फ्रॉम द अर्थ, जैसे पृथ्वी से अन्य ग्रहों की दूरी, डिस्टेंस ऑफ अदर प्लैनेट्स फ्रॉम द अर्थ। ऐसी चीजों के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है। तो इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? इसे LY से प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो 1 लाइट ईयर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? LY से रिप्रेजेंट करेंगे। LY ही किसके काम आने वाली है। अंग्रेजी में परिभाषा चाहते हो तो अंग्रेजी में हम लिखे दे रहे। अंग्रेजी में देख लीजिएगा। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट in 1 year
at vacuum condition. At vacuum condition is called one light year. Is called 1 light year. It is represented by Ly. It is represented by Ly. तो ये Ly के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर एट वैक्यूम कंडीशंस, निर्वात में, इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Ly और इसको Ly से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो कहने का मतलब है, तो इसको निकालने के लिए जाएंगे तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रकाश जो एक साल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो एक सेकंड में कितनी ट्रेवल करता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. तो एक सेकंड में उसके द्वारा ट्रेवल्ड की गई जो डिस्टेंस है 3 × 10⁸. तो एक सेकंड का हम क्या निकाल लें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ये एक सेकंड की इसकी डिस्टेंस हो गई. अब देखो आगे क्या काम करना है, तो 1 ईयर की लगा ली. तो हमको क्या काम करना है कि एक साल को हम सेकंडों में बदल लेंगे. तो कैसे बदलने चाहिए, तो सबसे पहले बात करेंगे 1 ईयर में 365 तो डे हो गए आपके, 365 डे हो गए. 1 डे में कितने हैं आवर होते हैं वो भी समझ लो, 24 का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने आवर में पूरा टाइम बना लिया, आवर वाली यूनिट में. अब क्या काम कर दिया हमने, इसमें 60 का मल्टीपल कर दिया. तो अब क्या हो गया ये, अब ये हो गया है सेकंड, मिनट. अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया. क्यों, दिन में 24 का मल्टीपल किया तो सब के सब क्या बन गए, आवर बन गए, घंटे बन गए. अब ये घंटे बन गए. अब इनमें 60 का मल्टीपल और कर दिया, 60 का मल्टीपल और किया तो वैसे ही क्या बन गई ये, अब ये मिनट बन गए. तो अब ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी एक साल की मिनटें बन चुकी हैं अगर इनका मल्टीपल कर दोगे. अब इनको कन्वर्ट किस में करना, चूंकि ये डिस्टेंस सेकंड में दी गई है और जो ऐसा ही यूनिट होता है वो भी आपने देखा टाइम का सेकंड ही होता है. तो आपको क्या काम करना है साथियों कि इसमें इसे पूरे टाइम को, एक ईयर का जो पूरा टाइम है इसको सेकंड में बनाने के लिए 60 का मल्टीपल और कर दिया. तो अब ये सेकंड में बन जाएंगे. तो अब देख लेना इन सबका जब आप मल्टीपल करोगे तो ये निकल के आएगा कि 9.461 मल्टीपल 10⁻15 मीटर. कितना निकल के आ रहा है, 9.461 मल्टीपल 10⁻15 मीटर. और ये लगभग किसके अप्रोक्स में है, क्योंकि 9.46 ये भी लगभग 10 के अप्रोक्स में जा रहा है, लगभग 10 के अप्रोक्स में है. तो इसको अगर ट्रेन मान लिया जाए तो 10⁻1 ये 10⁻16 ये. तो या तो इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है 1 लाइट ईयर की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 9.461 ही है. तो अगर हम यहाँ पर 10 मान रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर अप्रोक्स की जो वैल्यू है, लगभग में ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 10⁻16 मीटर. तो ध्यान रखेंगे लगभग की जो वैल्यू है ये 10⁻16 मीटर. तो इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा है कि ये क्या है आपका लाइट ईयर. लाइट ईयर के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो. अब चलें इससे आगे. तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट, लेकिन ये वैल्यू तो आपको याद रखनी है. ये वैल्यू जैसे हमने अभी लिखाई थी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक खगोलीय मात्रक की लिखाई थी. अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा है ये प्रकाश वर्ष की है, समझ आई. तो आप लोग नोट कर लें, इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें. चलिए साथियों, अब हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं पार्सेक. पार्सेक को आप समझ लेना.
1 पारसेक। पारसेक को आपको पढ़ना है, यहाँ पर किसको पढ़ना है? पारसेक। पारसेक को पढ़ना है। पारसेक क्या है? ये भी यूनिट, ये किसका? लेंथ का है, बहुत ज़्यादा यूनिट है। पारसेक को आप किस प्रकार से समझोगे, समझाने का तरीका क्या है? तो आपको देखो एक तरीके से समझा रहे हैं कि पारसेक क्या है और ये किसके बराबर होता है, ये लगभग किसके बराबर में होता है, ये आपको समझना है। तो देखो मान लिया जाए तो ये खगोलीय मात्रक जो आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ के गए हो, ये लाइट ईयर इन सबसे भी बड़ा है। कहने का मतलब ये मान लो कि ये सबसे बड़ा है। जैसे आपने कोई आर्क लिया, या ये कोई आर्क लिया ऐसे, इस आर्क का इधर कहीं सेंटर होगा। ये आर्क आपने लिया है, तो आर्क का अगर सेंटर यहाँ है तो इसको मिला देंगे हम, तो आप देखोगे कि यहाँ जो एंगल बन रहा है ये बहुत ज़्यादा एंगल बन रहा है। या ऐसे ना समझ पाओ तो इस तरीके से समझो कि एक आर्क लिया हमने जो, और ये आर्क कितना बड़ा होना चाहिए? ये आर्क एक खगोलीय मात्रक के बराबर होना चाहिए। एक खगोलीय मात्रक, और एक खगोलीय मात्रक की जो लेंथ होती है लगभग कितनी होती है? लगभग नहीं है, 1.5 गुणे 10 में आते हैं 11 मीटर होती है। इतना बड़ा लेंथ का, इतनी बड़ी लेंथ का कोई आप आर्क लीजिएगा, एक चाप लीजिएगा। जब इतनी चाप लोगे तो इसका सेंटर मान लीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका किधर होगा? इधर कहीं होगा। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे ही इस चाप के दोनों एंडों को आप जोड़ोगे तो क्या होगा कि ये जो आर्क है, ये जो आर्क है ये वाला, इस आर्क को नाम दे दो कि ये एवी आर्क है। ये एवी जो आर्क है, यहाँ सेंटर ओ पर एक एंगल बना रहा है। वो एंगल आप लोग देख रहे हो कि आर्क कितना बड़ा है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बनेगा? ये अभी 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है। अब देखो क्या होगा, इस सेंटर को जैसे जैसे आप पास लेते जाओगे एंगल बढ़ता ही चला जाएगा, और जैसे जैसे दूर ले जाओगे, जैसे सेंटर इस यहाँ ना होकर यहाँ होता तो आप इसको मिला दोगे, एंगल देखो फर्क पड़ा। यहाँ जो एंगल है उस ये एंगल कम हो गया। जैसे जैसे पीछे लेते जाओ, जैसे जैसे इस सेंटर को आप पीछे लेते चले जाओगे, आप देखते चले जाओगे कि ये जो एंगल सेंटर पर बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के द्वारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कर्वेचर के द्वारा, ये जो चाप है इसके द्वारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल बढ़ता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है। और इसके पास लेकर आते हैं, चाप के पास में जो आर्क है, आर्क के पास में अगर लेकर आते तो ये एंगल बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे दूर लेते जाएं, तो कितना दूर लेते जाएं, तो इस सेंटर को इतना दूर ले जाओ, इतना दूर ले जाओ कि यहाँ से यहाँ पर, अभी देखो इतना दूर ले गए, तब भी देखो कि 1 डिग्री नहीं, लगभग ये 30 डिग्री के करीब कोण बना है। यहाँ पर कितना एंगल बन गया? 30 डिग्री। तो इतना दूर ले जाओ, इतना दूर ले जाओ इस चाप को, और ये कोई छोटी लेंथ नहीं है, एक खगोलीय मात्रक के बराबर है। चाप क्या लोगे? एक खगोलीय मात्रक, और उसके सेंटर को इतना दूर ले जाइएगा कि 1 डिग्री का कोण बनने लगे। कितने डिग्री का कोण बनने लगे? 1 डिग्री का कोण। जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने देख ली कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, सेंटर को यहाँ से मिला लीजिएगा, अभी ये डिस्टेंस हुई, इसको और दूरी ले जाओगे तो 30 से भी एंगल कम हो जाएगा, और दूर लेते चले जाओगे ऐसे, तो ये एंगल जब 1 डिग्री का हो जाएगा उस समय रुक जाओ। फिर इस लेंथ को, फिर ये जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी, इस लेंथ को यहाँ से वहां तक की लेंथ का पूरा यूनिट कहलाएगा कि ये एक पारसेक है। क्या कहलाएगा? ये एक पारसेक है। उम्मीद करते हैं बात समझ आई होगी, समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, अगर नहीं समझ आई तो फिर आपको बता दें कि आप एक चाप लोगे, चलो छोटे में बना के बता दें, एक चाप लोगे, चाप की लेंथ हमने तो यहाँ छोटी बना रखी, लेकिन ये होने कितनी चाहिए? खगोलीय मात्रक के बराबर। खगोलीय मात्रक जो AU है उसके बराबर की लेंथ की ये होनी चाहिए। अब क्या है, समझना ये है कि इस चाप का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। जैसे ये सेंटर है, इस सेंटर को जितना इसके पास ले जाओगे, सेंटर पर बनने वाला जो एंगल है वो बढ़ता जाएगा। जितना पीछे लेते जाओगे वो एंगल कैसा होता जाएगा?
घटता चला जाएगा। जैसे पीछे ले जाओ धीरे धीरे, अब इसको इतना पीछे ले जाओ, कितना पीछे कि यहाँ से इसके दोनों एंड से सेंटर पर कोण 1 डिग्री का बनने लगे। फिर जो ये वाली जैसे आपने ले जाकर कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अब यहाँ से आपने इसको मिलाया, ऐसे इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ आकर आपने देखा 1 डिग्री का कोण बना। तो इस समय यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप बोल देंगे कि ये 1 पार्सेक है। समझ आएगा? तो इस डिस्टेंस को कहा जाता है 1 पार्सेक है। तो 1 पार्सेक किसके बराबर होता है? तो 1 पार्सेक जो होता है, 1 पार्सेक 3.26 ईयर, लाइट ईयर। अब आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 1 लाइट ईयर इक्वल टू क्या होता है? 1 लाइट ईयर इक्वल टू होता है 9.461 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। तो 9.461 या 46 मल्टीप्लाई 10⁻15 का मल्टीपल इसमें कर दो तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 पार्सेक जो है, देखो लाइट ईयर से भी कितना बड़ा है। कितने लाइट ईयर हो जाए? 3 लाइट ईयर लगभग पूरे लग जाएंगे और 3.26 हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से ये जो मात्रक है, ये मात्रक आपने देखे 1 पार्सेक की ये चीज होती है। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं पार्सेक के बाद। अब बात कर लेते हैं किसकी? अब लंबाई के अन्य छोटे बड़े मात्रक जो शेष बचे हुए मीटर के छोटे। तो देखो, स्मॉल यूनिट ऑफ मीटर, स्मॉल यूनिट ऑफ मीटर, मीटर के अन्य छोटे मात्रकों की बात कर लेते हैं। तो देखो इनमें एक नाम किस किस का आता है वो समझ लेना आप, किन किन चीजों का नाम आता है। तो देख लो कि 1 मीटर, पहले नंबर आ जाता है आपको 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर का मतलब क्या हो गया? 1 डेसीमीटर का मतलब हुआ 1/10, 1/10 मीटर। 1 डेसीमीटर का मतलब क्या हुआ? 1 डेसीमीटर का मतलब हुआ कि 1/10 मीटर, या इसको लिख लेंगे 10⁻1 मीटर। 10 ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसको 1 cm बोलते हैं। 1 cm का मतलब 1/, ये 1 मीटर का 100वां भाग होता है। ये 1 मीटर का 10वां भाग, 1 मीटर का 10वां भाग है तो ये 1 डेसीमीटर है, और 1 मीटर का 100वां भाग है, इसको लिख लेंगे 10⁻⁻2 मीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर का 100वां भाग। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे जाके? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे जाके। तो 1 डेसीमीटर का मतलब क्या हुआ? 1 मीटर का 10वां भाग। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होंगे। हाँ, आगे देखो नंबर किसका आता है? मिलीमीटर। मिलीमीटर का नंबर आता है 1 mm। 1 mm का मतलब ये 1 मीटर का 1000वां भाग होता है। इसको बोलते हैं 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 मीटर। तो कहने का मतलब हुआ कि 1 मीटर का 1000वां भाग क्या है? 1 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो 1 मीटर में कितने होंगे जाके? 1000 mm। 1 मीटर में 1000 mm होंगे। तो ये चीजें आप लोगों ने देखी थी। अब देख लो अन्य और है यहाँ पर, जैसे आप पढ़ के गए हो कि 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻6 मीटर, ये भी छोटा ही है। जैसे 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9 मीटर। तो इस प्रकार से ये छोटे मात्रक आप लोगों ने देखे, इनको भी नोट कर लो। लेंथ वाले या पोर्शन आज पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब देखो इसके बड़े मात्रक। अब देखिएगा इसके बड़े मात्रक। ये
बहुत ज़रूरत की चीज़ें आपके लिए, काम की चीज़ें, इनको नोट करते रहें। अब देखो नंबर आता है कि 1 डेकामीटर, ध्यान से समझते रहना कि 1 डेकामीटर 1 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर 1 हेक्टोमीटर 1 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, समझ लो इनको। तो 1 डेकामीटर आपको हम बता दें किसके बराबर होता है। 1 डेकामीटर का हुआ 10 पे घाते हो 1 मीटर, अर्थात 10 मीटर। 10 मीटर की कोई जगह है उसको बोल देंगे कि ये डेकामीटर है। अब हेक्टो की बात कर दें तो 10 टू की पावर 2 मीटर, 10 टू की पावर 2 मीटर, अर्थात 100 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है कि ये 1 हेक्टोमीटर है। अब नंबर आता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का मतलब 10 टू की पावर 3 मीटर, 10 टू की पावर 3 मीटर को हम बोलते हैं कि ये 1000 मीटर है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर का मतलब वो 1000 मीटर है। तो इन चीज़ों को आपने समझा है। अब आप ऐसे आगे भी समझ लो कि 1 मेगामीटर बराबर क्या होता है। 1 मेगामीटर 1 मेगामीटर 1 मेगामीटर 1 मेगामीटर का मतलब हुआ 10 टू की पावर 6 मीटर, 10 टू की पावर जो 6, अर्थात 10 लाख 10 लाख मीटर की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस कहलाती है कि ये 1 मेगामीटर है। आगे नंबर आता है 1 गीगामीटर 1 गीगामीटर 1 गीगामीटर। तो 1 गीगामीटर जो हुआ करता है वो 10 टू की पावर 9 मीटर का होगा, 10 टू की पावर 9 मीटर। 1 गीगामीटर जो होता है 10 टू की पावर 9 मीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 10 टू की पावर 9 मीटर के इक्वल होता है। तो ये देखो मीटर से कुछ बड़े या छोटे यूनिट, मीटर के छोटे मात्रक या मीटर के बड़े मात्रक जो यूज में लाए, ये बड़े मात्रक हैं और ये मीटर के छोटे जो आप पहले पढ़ गए। तो मिली, सेंटी, डेसी, डेसी, सेंटी, मिली, उनको पढ़ के गए थे आप। इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लें, आप नोट करना चाहें तो नोट कर ले कॉपी पर। चलिए साथियों, अब आपको मीटर से संबंधित जो वेरी स्मॉल यूनिट है जिनमें आप चक्कर में फंस जाते हो, कैसे मेजरमेंट इनका करें, उनको भी देख लो एक बार, क्योंकि मेजरमेंट वाला टॉपिक पढ़ाया तो बिल्कुल क्लियर करके पढ़िए। तो हम आपको बता दें यहाँ किसकी बात हो रही है। यहाँ पर बात हो जाएगी इंच की, यहाँ पर बात होगी आपको फुट की, इंच की बात होगी यहाँ पर फुट की बात होगी, यहाँ गज की बात होगी, गज की बात होगी, यहाँ नॉटिकल मील, नॉटिकल मील, नॉटिकल मील की बात होगी। इनके बारे में समझ लो। 1 इंच, 1 फीट, 1 फुट, 1 गज, 1 नॉटिकल मील। समझ लो इन चीजों। तो 1 इंच जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तो देखो 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 इंच। 1 इंच इसके बराबर होता है। अगर 1 फुट की बात की जाए, 1 फुट कितने इंच के बराबर होता है? तो हम आपको बता दें कि 1 फुट जो होता है 12 इंच के बराबर होता है। 1 फुट जो होता है 12 इंच के बराबर होता है। एक एक को समझते चलना कि 1 इंच के बराबर इतने सेंटीमीटर, तो 1 फुट का मतलब ऐसे कितने इंच लगेंगे? 12 इंच। 12 इंच 1 फुट को सेंटीमीटर में बदलना चाहो तो 2.54 का मल्टीपल कर दो, आ जाएगा। 1 गज को समझ लेंगे तो 1 गज किसके बराबर होता है? तो 3 फीट। 3 फीट जो डिस्टेंस हो, कितने फुट लगेंगे? ये
3 फीट अगर लग जाए, 3 फीट की जो डिस्टेंस होती है तो वो 1 गज के बराबर हो जाती है। ये भी आपको समझना है, किसके बराबर हो जाती है, ये 1 गज के बराबर हो जाती है अगर 3 फीट की डिस्टेंस लग जाती है। अब बात कर लेते हैं नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील क्या होता है, तो ये थोड़ा बड़ा होता है, ध्यान रखेंगे। 1852 मीटर, 1852 मीटर के बराबर होगा। तो यहाँ तक कि डिस्टेंस पर जो पूरी कवरेज, जो लेंथ पर जो कवरेज थी, जो भी यूनिट यूज में आते थे, आपको जो सीखने वो सबके सब आज की क्लास में हमने आपको क्लियर करा दी। अब कल मास या फिर अदर जो क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट आपको क्लियर करा देंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोग खुश रहें, देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल और ये चीज़ों को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को भी लाइक से सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और बहुत ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।